सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। आइए इस ऑनलाइन सर्विस आराधना को प्रार्थना के साथ आरंभ करेंगे। आइए आज के ऑनलाइन सर्विस में हम प्रार्थना के साथ आरंभ करेंगे। आइए अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करके हम उस प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। विश्वासयोग्य परमेश्वर तू राजा है, तू करुणा से भरा पिता है। प्रभु कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर, हमारे संग रहने वाला पिता, तुझे हृदय से धन्यवाद देते कि आज के इस जय के दिन में प्रभु तुम्हारी संग रहा। हाँ प्रभु यीशु, फिर से ये मौका दिया कि हम तेरी स्तुति, तेरी आराधना हम आत्मा सच्चाई से करें। तेरी पिता परमेश्वर आराधना के गीतों में प्रभु तेरी उपस्थिति पाई जाए। हाँ प्रभु, हम जितने लोग इस ऑनलाइन सर्विस में जुड़े, एक एक लोगों को तो अपने अधिकार मिले पिता। आज की आराधना के एक एक भाग में हम एक एक को बहुतायत की आशीष दे पिता। धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को आदर देते हुए प्रार्थना मांगते हैं तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए आज की आराधना में हम प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए उस प्रभु को धन्यवाद की, स्तुति की, आराधना की, जय जयकार के गीत गाएंगे। और इसलिए आइए हम एक गीत गाएंगे, हो जय जयकार, हो जय जयकार, वो हमारा राजा है। सच में वो हमारा राजा है। हम इसे गीत गाएंगे। आप ताली बजाते हुए उस प्रभु की आराधना कर सकते हैं। जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा जो संकट से बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। सच में वो प्रभु हमारा और आपके जीवन में बड़ा उपकार करता है। हालेलुया। आइए गीत गाते हुए गाएंगे, वो है हमारा राजा। हमारा राजा, राजा संकट से बचाता, बचाता। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता, बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मनवारे दे अपना अधिकार। क्यों ना उस पर तन मनवार दे अपना अधिकार। जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर है जिसका भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे संकट, इस सब कष्टों से वो हमको और आपको पार करता है। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर संकट, विपत्ति, परिस्थितियों से हमारे और आपके जीवन को पार करता है। आइए हम गीत गाते हुए गाएंगे, उस पर है जिसका भरोसा। उस पर जिसका भरोसा, भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा, डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा, भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा, डिगेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाश, सब संकट से, सब कष्टों से वो लगाएगा पार। सब संकट से, सब कष्टों से वो लगाएगा पार। वो जय जयकार, जय जयकार करे। हम लोग ने गीत गाया, हो जय जयकार, हो जय जयकार। सच में वो हमारा राजा है, लेकिन सच में वो प्रभु हमारा परमेश्वर और नीले आसमां के पार रहता है। और इसलिए हम और आप उस प्रभु की आराधना में और एक गीत गाएंगे, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। आइए हम इस गीत को ताली बजाते हुए हम इस गीत को गाएंगे और प्रभु की आराधना करेंगे।
के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा हमारे और आपके जीवन में बिना पूरा हुए कभी अधूरा नहीं होता है। कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। सच बात है, ये पूरा जहां उस प्रभु को देखेगा जब वो आएगा। लेकिन कहता ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा कभी अधूरा नहीं होगा। हालेलुया। विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। आइए हम अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हमारे देश के सभी मंत्रिमंडल, प्रशासन अधिकारी, डॉक्टर, नर्सिंग सभी को परमेश्वर समृद्धि प्रदान करे कि वे सभी अपने जिम्मेदारी को ईमानदारी से करें। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद प्रेम पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन, इस पवित्र दिन में हमें जीवित रखने के लिए धन्यवाद। और हम सभी अपने परिवार के साथ जीवित पाए जाते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आज इस देश के समाज, इस पूरे विश्व के समाज, जिस महामारी ने एक संकट पैदा किए है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आज विशेषकर हम प्रार्थना करना चाहते हैं इस बड़ी सी महामारी के लिए पिता प्रभु जी। हाँ प्रभु, इस महामारी के प्रकोप से पूरा विश्व तहस नहस हो गया पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हम अपने देश के मुख्यमंत्री के लिए, विशेषकर जिस तरह वे इस महामारी के संकट समय में पिता परमेश्वर
परमेश्वर लोगों के लिए एक ढांढस का कारण बन रहे पिता प्रभु जी। हाँ प्रभु, उन्हें शारीरिक और आत्मिक रूप से हाँ प्रभु चंगाई प्रदान कर कि वे आने वाले समय में हाँ प्रभु जो भी काम करे पिता प्रभु जी बड़ी निष्ठा और ईमानदारी से करने पाए। हाँ प्रभु जी, उसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के विशेषकर बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों के लिए हाँ प्रभु डॉक्टर और नर्सों के लिए प्रभु जी। हाँ प्रभु, ये जिस प्रकार अपने परिवार से अलग होकर अपनी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं प्रभु जी, इस महामारी के संकट में पिता प्रभु जी अपने परिवार को छोड़कर इस लोगों को बचाने के लिए लगे हुए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, उनके हाथों को, उनके शरीर को, उनके पूरी आत्मा को पिता परमेश्वर अपने लहू से बांध दे पिता प्रभु जी, अपने लहू से ढक दे प्रभु, क्योंकि वे जब घर जाए पिता परमेश्वर अपने परिवार के पास हाँ प्रभु ऐसा कोई भी महामारी का प्रकोप उनके शरीर में होने ना पाए। हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी फंड्स और सोशल मीडिया से हर एक फंड्स क्रिएट हो रहे पिता परमेश्वर अपने स्वर के भंडार से उसे दोगुना कर, क्योंकि तूने ही वचन में कहा है पिता परमेश्वर कि जब 2 व 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे तो तू उनका मांगा वन देगा परमेश्वर। हाँ प्रभु, हमारे साथ साथ पूरी विश्व पिता प्रभु जी आपसे दुआएं करती है, आपसे मिन्नतें करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, अपने स्वर के भंडार से पिता प्रभु जी हर एक कमी घटी को तू देखता है, तू जानता है पिता परमेश्वर, हर एक कमी घटी को तू पूरा कर मेरे यहोवा। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लोगों के लिए जो इस महामारी में हमारे साथ चले हैं पिता प्रभु जी। हाँ प्रभु, उनकी हर एक परेशानियों को तू दूर कर पिता परमेश्वर, और जल्द से जल्द प्रभु हम ऐसा वैक्सीन बनाए प्रभु जी कि इस महामारी का नाश होने पाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हर एक लैबोरेटरी को आपके हाथों में सौंपते हैं जहाँ पे भी इनका प्रशिक्षण किया जा रहा है प्रभु जी, उनको अपने लहू से छुपा ले पिता परमेश्वर, उन्हें एक ऐसी वैक्सीन का निर्माण करने के लिए सिखा प्रभु जी, ताकि हर एक बीमारी पिता परमेश्वर आपके नाम से पिता प्रभु जी टूटने पाए, खत्म होने पाए पिता प्रभु जी। हम मांगते हैं पिता परमेश्वर, तू उनको पूरा करता है प्रभु। हाँ प्रभु, हर एक बातों में पिता परमेश्वर आपके सामने मांगते हैं पिता प्रभु जी, परंतु आपने कभी हमसे कुछ नहीं मांगा। हाँ प्रभु जी, आज के दिन पिता परमेश्वर ये छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसमें परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, जैसे कि आज हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि आज पूरे संसार में ये महामारी, टीबी की महामारी और कोरोना वायरस की महामारी पूरे देश में, पूरे राज्य में फैला हुआ है। सो आइए समय अपने घुटनों में जाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। इस समय अपने हाथ को स्वर की ओर उठाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन करके उत्तर दे। ऐसे हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन परमेश्वर प्यारे पिता, अनुग्रहकारी मेरे परमेश्वर प्यारे पिता यीशु मसीह, हे मेरे परमेश्वर प्यारे पिता, आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। हाँ मेरे खुदावन परमेश्वर, आप इस जगह आए मेरे प्रभु, और परमेश्वर हमारी प्रार्थना पर परमेश्वर प्यारे पिता यीशु मसीह ध्यान पूर्वक परमेश्वर प्यारे पिता, आप परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थना को सुन मेरे परमेश्वर खुदावन प्रभु। हाँ मेरे प्यारे पिता, आज मेरे परमेश्वर प्यारे प्रभु पूरे राज्य में परमेश्वर कोरोना वायरस की महामारी और परमेश्वर प्यारे पिता टीडी की महामारी जो फैला हुआ है प्रभु जी, इसके लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता। हाँ मेरे खुदावन परमेश्वर, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु, ये पूरे राज्य को परमेश्वर पिता इस महामारी से तू परमेश्वर बचा ले प्रभु जी। हालेलुया। और परमेश्वर प्यारे पिता, हाँ मेरे प्रभु से यीशु खुदावन परमेश्वर, यीशु पवित्र परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं पिता। हाँ प्रभु जी, आज तक परमेश्वर पिता इसकी वैक्सीन नहीं निकाला परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, परंतु परमेश्वर आप परमेश्वर पिता एक डॉक्टर को परमेश्वर पिता आप इस्तेमाल कीजिए मेरे प्रभु, ताकि परमेश्वर के जीवन में परमेश्वर ऐसे मन को डाल दे पिता कि परमेश्वर पिता इस बीमारी की वैक्सीन को प्रभु वो निकाले पाए प्रभु जी। और परमेश्वर प्यारे पिता उनके द्वारा परमेश्वर पूरे राज्य के लोग बचा जाए मेरे प्रभु जी। और परमेश्वर प्यारे पिता आपकी महिमा प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, आपकी महिमा हो प्रभु जी। हे खुदा परमेश्वर प्यारे पिता यीशु वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ मेरे पिता, हाँ मेरे खुदा परमेश्वर पिता यीशु में स्वर में से उतर कर परमेश्वर पिता यीशु पवित्र परमेश्वर एक डॉक्टर के जीवन में तू कार्य कर पिता, कि परमेश्वर के जीवन में पिता यीशु मसीह ऐसे मन को डाल दे पिता, ताकि मेरे परमेश्वर प्यारे प्रभु जी
हाँ मेरे प्रभु से इस महामारी के लिए परमेश्वर पिता उस वैक्सीन को निकालने पाए प्रभु से, और परमेश्वर पिता यीशु खुदावन परमेश्वर को वैक्सीन के द्वारा परमेश्वर पिता पूरे राज्य बचाया जाए प्रभु से। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता आपकी महिमा हो प्रभु से। हे मेरे खुदावन परमेश्वर, आपने परमेश्वर प्यारे पिता यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को सुना है, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। और परमेश्वर सारा आदर महिमा और प्रशंसा आपको देते प्रार्थना मांगते यीशु के नाम में, आमीन। आइए इस समय और एक विषय के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर ये राज्य के हर एक विश्वासी के जीवन परमेश्वर कार्य करे, और आज इस महामारी के समय में एक एक विश्वासी के जीवन परमेश्वर कार्य करे और वचन में, प्रार्थना में, विश्वास में बने रहने पाए इस महामारी के समय में, और इसके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए सब प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावन परमेश्वर प्यारे पिता, आप महान परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, अनुग्रहकारी मेरे परमेश्वर, तू जो महान परमेश्वर प्यारे पिता, आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। हाँ मेरे खुदावन परमेश्वर, जिससे हम प्रार्थना करते हैं, हाँ प्रभु से ये राज्य के एक विश्वासी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, इस महामारी के समय प्रभु से इस पवित्र परमेश्वर एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर आप कार्य कर प्रभु जी। और परमेश्वर पिता, हाँ मेरे प्रभु से, हाँ मेरे खुदावन परमेश्वर पिता, आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर आप कार्य कर प्रभु। और परमेश्वर पिता, इस महामारी के समय में प्रभु, इस लॉकडाउन के समय पिता, ये पवित्र परमेश्वर, हाँ प्रभु से आपकी वचन में पिता और विश्वास में प्रभु, और परमेश्वर आपके आत्मिक उन्नति में परमेश्वर, आपके आत्मिक में परमेश्वर पिता बने रहने पाए प्रभु जी। और परमेश्वर प्यारे पिता, ये पवित्र परमेश्वर, हाँ प्रभु से आप अनुग्रह कीजिए मेरे प्यारे पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, इस महामारी के समय पिता, एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर पिता आप कार्य कीजिए प्रभु जी। और परमेश्वर हर एक जीवन से परमेश्वर पिता आप बातें कीजिए प्रभु जी। ऐसे समय परमेश्वर पिता, ये पवित्र परमेश्वर, और परमेश्वर आपकी उपस्थिति को वो परमेश्वर पिता वो महसूस करने पाए प्रभु जी राजा। हालेलुया। और परमेश्वर पिता, हाँ मेरे खुदान परमेश्वर पिता, हमेशा प्रभु जी ये पवित्र परमेश्वर, ऐसे समय परमेश्वर पिता आपके चरणों में, और परमेश्वर पिता यीशु मसीह आपकी वचन में, और परमेश्वर प्रभु से आपके विश्वास में परमेश्वर पिता बने रहने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, आप महान खुदावन परमेश्वर प्यारे पिता, आपकी महिमा हो प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हे मेरे परमेश्वर प्यारे पिता, आपने परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुना है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। और उत्तर देने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता यीशु मसीह, हम सब की प्रार्थना को आपने सुना है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। हाँ प्रभु जी, सारा आदर महिमा और प्रशंसा आपको देते प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। आज के बाइबल रीडिंग में हम पढ़ेंगे भजन संहिता अध्याय 16 पद 1 से 11, साम चैप्टर 16 वर्स 1 to 11। हे परमेश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवाय मेरी भलाई कहीं नहीं। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं, और उन्हीं में से मैं प्रसन्न रहता हूँ। जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ता जाएगा। मैं उनके लहू वाले अर्घ नहीं चढ़ाऊँगा, और उनका नाम अपने होठों से नहीं लूँगा। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी, और मेरा भाग मन भावना है। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी नहीं डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मग्न है, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। इस वचन के पढ़े जाने से प्रभु को महिमा मिले और आप सबको आशीष मिले। जय मसीह की। धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं। धन्यवाद, हालेलुया, तेरी स्तुति हो प्रभु, हालेलुया। तो तेरी आराधना करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, तेरी प्रशंसा करते हैं राज्यों की राजा, हालेलुया। तो तेरी महिमा में पाए प्रभु, हालेलुया। सारी सृष्टि
तुम हो। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया, 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 आमीन। सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। हाँ प्रभु, अपनी राह पर हमें चलाइए प्रभु, तो अपने हाथों से हमारे जीवन को संभालिए प्रभु। हालेलुया, चाहे कोई भी संकट आए तो हमें बचाए प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, दुनिया पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, दुनिया पर हमको चलाना। हालेलुया, सभी मिलकर हालेलुया, 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 सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। और आज के इस जय के दिन में जीवते परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें फिर से जयवंत करके हर परिस्थितियों से निकाल करके हमको और आपको एक मौका दिया कि हम और आप उसकी संगति में आए। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप भी अपने घर परिवार में सारे लोग ठीक होंगे, प्रभु के साथ बने होंगे। प्रभु निश्चय आशीष दे। इसी तरह से आप प्रभु में बने रहे और प्रभु आपके संग रहेगा, प्रभु आपकी सहायता करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा। सो आइए आज के वचन में हम आगे बढ़े, प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु जी, इस समय को तेरे हाथ में समर्पण करते तो अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चला। तू बोलो, बातचीत कर, तेरा वचन जीवित है। हम एक एक को आशीषित कर यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें फिर से ये मौका दिया कि आज फिर से हम उस प्रभु के साथ आराधना करने के लिए हम ऑनलाइन सर्विस में जुड़े हैं। और आइए हम बिना देर किए हुए परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है परिवर्तित जीवन की विशेषता। परिवर्तित जीवन की विशेषता। और आज हर एक मनुष्य को जो आज इस पृथ्वी पर है, यशायाह नबी की पुस्तक 1 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है, सर से लेकर के पांव तक हर एक मनुष्य का घाव और हर प्रकार के सड़ाहट, हर प्रकार के बुरे काम उनके स्वभाव में, उनके जीवन में भरा पड़ा है। क्योंकि मनुष्य का जन्म ही पाप से होता है, लेकिन परिवर्तित जीवन जो होता है वो परमेश्वर के द्वारा होता है। और आज इस दुनिया में
हम और आपको बाइबल भी कई बात में हमको इन बातों को बतलाता है कि मनुष्य अपनी तरह से, अपने कोशिश से, अपने प्रयास से वो अपने जीवन में कई बार परिवर्तन नहीं कर सकता है। जिस प्रकार अगर यिर्मयाह की पुस्तक 13 अध्याय उसका 23 पद में लिखा है, क्या हबसी अपना चमड़ा या चीता अपने धब्बे बदल सकता है? यदि वे ऐसा कर सकते हैं तो तू भी जो बुराई करना सीख गई है भलाई कर सकेगी। परमेश्वर के वचन बोलता है कि क्या हबसी, जो व्यक्ति पूरी काला स्किन का है, क्या वो अपना कलर व्हाइट कर सकता है? ये संभव नहीं है। क्या चीता अपने शरीर के अंदर में, ऊपर में जो धब्बेपन है, क्या उसको वो बदल सकता है? ये संभव नहीं है, ये हो नहीं सकता है। ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि मनुष्य के अंदर की जो बुराई है, पाप है, दुष्टाई है, ये सारी चीजें जो अंदर से है वो अपने प्रयास से, अपने कोशिश से संभव नहीं हो सकता। यिर्मयाह ने नबी के पुस्तक 2 अध्याय उसका 22 पद में लिखा है, चाहे तू अपने को सोडा से धोए और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। और प्रभु यहोवा की यही वाणी है, जो पाप मनुष्य करता है वो अपने प्रयास से, अपने कोशिश से उसको मिटा नहीं सकता है, वो मिट नहीं सकता है। छोड़ने का प्रयास कर सकता है लेकिन वो पाप जो है वो मिट नहीं सकता, वो उसके अंदर का पाप वो बना ही रहता है, उसके अंदर का स्वभाव वो उसके जीवन में बना ही रहता है। परमेश्वर का वचन बोलता है ये संभव नहीं है, चाहे हम कितनों कुछ कर ले, हम कितनों कुछ कर ले, हमारे और आपके लिए संभव नहीं है। चेंज होना बड़ा मुश्किल है। यिर्मयाह 9 अध्याय उसका 4 पद में लिखा है, अपने सगी से चौकस रहो, अपने भाई पर भी भरोसा ना रखो, क्योंकि सब भाई निश्चय अंगड़ा मारेंगे और हर एक पड़ोसी लुतराई करते फिरेंगे। अपने लोग जिन पर हम भरोसा करते हैं, जो हमारी सहायता करते हैं, जो हमारे अच्छे चिंतक हैं, वो भी हमारे और आपके जीवन को बदल नहीं सकते हैं, वो भी हमारे और आपके जीवन को चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे हर बात को जान के वो उसका आनंद लेकर के हमें ठट्ठे में उड़ा सकते हैं, हमें थोड़ी बहुत सलाह दे सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर के जीवन के पाप को, हर प्रकार की दुष्टाई को, हर प्रकार के बुरे काम को, हर प्रकार की बुरी आदत को वो हमारे जीवन से भी दूर नहीं कर सकते। भले वो कितना अच्छा व्यक्ति हो, लेकिन उनके जीवन के द्वारा भी ये काम संभव नहीं हो सकता। नीति वचन उसका 27 अध्याय उसका 22 पद में, नीति वचन 27 अध्याय उसका 22 पद में लिखा है, चाहे तू मूर्ख को अनाज के बीज ओखली में डालकर मूसलर से कूटे तो भी उसकी मूर्खता नहीं जानेगी। ये कहता है कि अगर मूर्ख व्यक्ति को ओखली में डाल करके उसको कूट दे और कहे कि तेरा बुराई को निकालो नहीं तो तुमको कूट देंगे, खत्म कर देंगे, ये भी संभव नहीं है। ये भी बड़ा मुश्किल बात है। ये संभव नहीं हो पाएगा कि इन सब पनिशमेंट के द्वारा भी मनुष्य के अंदर के पाप को मिटाया नहीं जा सकता, उनके जीवन को बदला नहीं जा सकता है। ये बड़ा मुश्किल बात है कि जीवन को अपने कोशिश से, ताकत से, बुद्धि से, समझ से, लोगों के प्रयास से, ये बड़ा मुश्किल बात है कि लोगों के अंदर की दुष्टाई को खत्म किया जाए। आज कितने ऐसे लोग हैं जिनको जेल खाने में डाला जाता है, लोग निकलने के बाद फिर से वही काम शुरू कर देते हैं। अगर आप पुराने राजाओं के विषय में अगर देखेंगे, नेपोलियन बोनापार्ट, हिटलर, ऐसे व्यक्ति जो अपने प्रयास से, अपने समय में, अपने शासन काल में ऐसे दुष्ट लोगों के ऊपर बड़ी ही दर्दनाक उनको पनिशमेंट दे करके उन्होंने चाहा कि ऐसे लोगों को हम सुधार ले, लेकिन यह भी संभव नहीं हो पाया। बड़ा मुश्किल हो गया उनके जीवन के लिए, यह बदलाव करना बड़ा मुश्किल होगा। वो भी उनके लिए सफलता को नहीं मिल पाया। उनका प्रयास ऐसे कठोर सजा देने के बावजूद भी उनके जीवन में ऐसा हो नहीं पाया। बाइबल में भी एक व्यक्ति का जीवन इसी तरह से है। वो व्यक्ति भी बड़ा ही दुष्ट था। प्रेरितों के काम 9 अध्याय में अगर आप उस 9 अध्याय को पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा एक व्यक्ति
बड़ा ही दुष्ट व्यक्ति था जिसका नाम था साउल। वो एक ऐसा व्यक्ति था, वो बहुत ही समाज में बड़े लोगों से, अधिकारियों से, शासकों से, राजाओं से, याजकों से, बड़े बड़े अधिकारियों से बड़ा ही अच्छा टर्म था और सबके साथ उनका एक अच्छा बहुत संबंध होने के कारण से उनकी हर बात को लोग मानते थे। वो धनी भी था, वो पढ़ा लिखा था और उनके साथ हमेशा लोग उनके आमने सामने उनके साथ घूमा करते थे। लेकिन इतना ही नहीं, वो अपने अच्छे पकड़ का, अपने अधिकार का, अपने धन का, अपने शिक्षा का वो गलत उपयोग करता था। वो लोगों को जो यीशु मसीह के पंथ पर चलते थे उनको बहुत ही परेशान करता था, कलीसिया के लोगों को तंग करता था। वो हमेशा कलीसिया के उन लोगों को जो यीशु मसीह का प्रचार करते उनको जान से मार डालता था, उनको हमेशा कोड़े लगवाता था, जेल खाने में डालता था, उनको पब्लिक के सामने में बेइज्जती करता था। अब बड़ा ही दुष्ट और क्रोधित व्यक्ति था। हमेशा वो प्लान करता था किस मसीही, किस परिवार को, किस विश्वासी को, किस यीशु को मानने वालों को हम कैसे उनको बुरे से बुरा यातना में हम उसको दे, ऐसा प्रयास उसका था हमेशा। और बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से वो इन सब काम को करता था। अपने ताकत है बोल के नहीं, बड़ा अच्छा पकड़ है बोल करके नहीं, लेकिन बड़ा लिखित रूप से सिस्टमेटिक ढंग से वो ऑथोरिटी कहा जाए, जो ऑथराइज पर्सन है उनसे लेटर लेकर के, परमिशन लेटर लेकर के लोगों को सजा देता था कि वो किसी तरह से पब्लिक के तरफ से भी दोषीदार ना हो। बड़ा ही सिस्टमेटिक ढंग से लोगों को बड़ा परेशान करता था। ये साउल बड़ा ही क्रोधी व्यक्ति था। लोग मसीह उसको देख करके बहुत ही डरते थे। अगर हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 26 अध्याय उसका 9 पद से 11 पद में, प्रेरितों के काम 26 अध्याय 9 पद से 11 पद में लिखा है, मैंने भी समझा था कि यीशु नासरी के नाम से विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए और मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया और प्रधान याजकों से अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बंदगी में डाला और जब वे मार डाले जाते थे तो मैं भी उनके विरुद्ध में अपनी सहमति देता था। हर आराधनालय में मैं उन्हें ताड़ना दिला कर यीशु की निंदा करवाता था, यहाँ तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया कि पास के नगरों में भी जा जाकर उनको सताया करता था। इस तरह का उसका प्लान था। वो खुश होता था मसीहों को मारने के लिए, उनको सताने के लिए, उनको जेलखाने में डालने के लिए। वो एक पागल के समान था और बड़ा आनंदित होता था। प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसका 3 पद में, प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसका 3 पद में इस तरह से लिखा है, साउल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों स्त्रियों को घसीट कर बंदगिरी में डालता था। इतना ज्यादा उपद्रव करता था। ये व्यक्ति बड़ा क्रोधी था, ये व्यक्ति बड़ा ही दुष्ट था। ये व्यक्ति मसीही लोगों के घर में जाकर के स्त्रियों को, पुरुषों को घसीट कर उनको मारता था, ताड़ना देता था, परेशान करता था, बेइज्जती करता था। लेकिन उनका जीवन, उनका लाइफ बदल गया। कैसे बदला? उसका जीवन बदलने का एक ही कारण है कि उसका जीवन में यीशु के साथ उसका मुलाकात हुआ। इनकाउंटर विथ जीसस, यीशु मसीह के साथ उसका मुठभेड़ हुआ या मुलाकात हुआ। जब वो ऐसे यातनाओं का पत्र लेकर के जा रहा था, 9 अध्याय प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसका 1 पद से लेकर के 9 पद तक बहुत ही डिटेल्स हम थोड़ा सा पढ़ लेते। कहता, साउल तो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था। महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर एक अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि वह पुरुष और स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाया कर बांध कर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह सब सुना, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है?
उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर उस नगर में जा, जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया, और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वह 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया और ना पिया। यहाँ पर शाऊल जो बड़ा ही उदंड व्यक्ति था, दुष्ट व्यक्ति था, यह व्यक्ति की मुलाकात वो उस समय हुआ जब वो अभिप्राय पत्र लेकर के, अधिकार का पत्र लेकर के मसीहों को सताने का वो याजकों से लेकर के दमिश्क के मार्ग में होकर जा रहा था। उसी टाइम में यीशु से उसका मुलाकात हुआ, और जब उसका मुलाकात हुआ, वो यीशु के साथ जब मुलाकात हुआ, वो ऐसा हुआ जो वो शब्द सुन रहा है, अचानक ज्योति चमका, वो गिर गया, और उस गिरने के बाद एक शब्द सुनाई दिया, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? वो कहता, तू कौन है जिसे मैं सताता हूं? बोलता, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। उसका जीवन सच में यीशु के साथ मुलाकात, वो जान पाया कि यीशु मसीह को जिसको हमने क्रूस पर चढ़वा दिया, क्रूस पर चढ़ के मर गया, वो व्यक्ति जिंदा है। वो व्यक्ति आज भी वही काम कर सकता है, आज हमसे बातचीत कर सकता है। वो लिखा है कि उस ज्योति से उसका आंख का रोशनी खत्म हो गया। उस ज्योति में शब्द और रोशनी दोनों उसके जीवन में काम किया, और लोग उसको पकड़ के घर ले गए। लिखा 3 दिन तक ना तो वो खाया ना पिया, और उसका जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव आना शुरू हो गया। आइए एक भाई की गवाही को हम सुने कि उसका जीवन भी किस तरह से था, और प्रभु उनके जीवन को बदल दिया। एक छोटी गवाही हम लोग सुनेंगे। नाम दशरथ तिर्की है। मैं बहुत भयंकर था, बहुत दारू नशा करता था, लेकिन मैं जब एजी चर्च ध्रुवा गया, वहाँ पर मैंने प्रभु यीशु मसीह को पाया और मेरा जीवन बदल गया। अभी मेरे परिवार, बाल बच्चे सब खुश हैं। मेरे 2 बेटे हैं और मेरी वाइफ भी बहुत खुश है। सो प्रभु को धन्यवाद हो। जय मसीह। हमने गवाही सुना भाई दशरथ का, कैसा उसका जीवन था। मैं याद करता हूं जब वो शुरू में चर्च आराधना में आता तो वो शराब पी करके आता था, और वो अपने कपड़े भी गंदे कर देता था। अपने चर्च में बैठे बैठे दीवार को पकड़ते, चलने की शक्ति नहीं थी, इस तरह से वो आता था। लेकिन उसका यीशु के साथ जीव ही उसका जीवन में मुलाकात हुई। वो व्यक्ति यीशु को जाना, उसका शराब का बंधन टूट गया, और टूट सिर्फ नहीं गया, आज वो परिवार खुशहाल परिवार है। आज वो परिवार, उनके बच्चे, उनकी पत्नी, सारे लोग आपने गवाही सुना कि कैसे उसके जीवन बदल गया, उसका जीवन में परिवर्तन आ गया। जब आपका भी यीशु के साथ पर्सनली मुलाकात होगा, आपका जीवन भी इसी तरह से बदल जाएगा। हमारा प्रयास, हमारी ताकत, हमारा सहयोग वो हमारे जीवन को बदल नहीं सकता है, लेकिन यीशु मसीह के लहू में वो ताकत है जिसके द्वारा आज इंसान का जीवन बदल सकता है। आप यदि किसी प्रकार की बुरी आदत में पड़े हैं, आप किसी प्रकार के परेशानी में पड़े हैं, आप शराब के बंधन में पड़े हैं, आप किसी बुरी आदत में पड़े हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को बदल सकता है। तब जब आपका मुलाकात यीशु के साथ होगा, जिस प्रकार दशरथ भाई का मुलाकात यीशु के साथ हुआ, शाऊल का मुलाकात यीशु के साथ हुआ, आपका मुलाकात होगा, आपका जीवन भी बदलेगा। क्या हमारी व्यक्तिगत मुलाकात कभी यीशु के साथ हुई है? क्या यीशु से मुलाकात का कोई अनुभव आपके पास में है? क्या यीशु सचमुच आज जिंदा है? इस बात पर क्या आप विश्वास करते हैं? अगर करते हैं तो सच बात है कि परमेश्वर आपके जीवन में वो काम को करेगा, क्योंकि यीशु में इब्रानी की पुस्तक 9 अध्याय उसका 14 पद में लिखा है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। यह प्रभु यीशु मसीह का निर्दोष वो लहू हमारे और आपके
विवेक को, हमारे मरे कामों से हमको और आपको जीवित सिर्फ नहीं करेगा, लेकिन वो अपनी सेवा के लिए हमको और आपको तैयार करेगा। यीशु मसीह का लहू ही हमारे और आपके पाप को, अंदरूनी पाप को, बुरे और ढिठाई की पाप को वो शुद्ध कर सकता है, छुड़ा सकता है, बचा सकता है। लेकिन तब जब आपकी, हमारी और आपकी मुलाकात यीशु के साथ होगी। प्रत्येक व्यक्ति को यीशु का अनुभव होना बहुत जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति को यीशु के चमत्कार को अपने पर्सनल जीवन में अनुभव करना बहुत जरूरी है और अपनी गवाही हमें दूसरों को बताने की आवश्यकता है। क्या उद्देश्य है परमेश्वर का? हमको बचाने का, हमको छुड़ाने का। हमारे जीवन में अगर प्रभु चंगाई दे देता है, बदलाव कर देता है, हमारा जीवन को प्रभु बचा लिया है, उद्धार हमको दे दिया है, तो क्या उद्देश्य है? What is purpose of salvation? उद्धार का क्या उद्देश्य है? प्रभु हमको और आपको पाप से, बुराई से, हर एक बंधन से, बुरे आदत से हमको और आपको छुड़ाता है। उसका क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है? आइए हम आगे देखें। प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसका 20 पद से लेकर के 22 पद तक यहाँ पर हम पाते हैं किस प्रकार से परमेश्वर ने यीशु मसीह दर्शन दिया शाऊल को। 20 पद से लेकर के 22 पद तक। और वह कई दिन तक चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे, और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर के पुत्र है। तब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या यह वही व्यक्ति नहीं जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम को लेते थे नष्ट करता था? यही भी यहाँ भी इसलिए आया था कि उन्हें बांध कर प्रधान याजकों के पास ले जाए। परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया और इस बात का प्रमाण दे देकर कि यीशु यही है, दमिश्क में रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। ये व्यक्ति का जीवन जब परिवर्तन हो गया, यीशु के साथ इसकी मुलाकात हो गई, और जब इसकी मुलाकात हो गई, ये बहुत बड़ा चीज है कि उसके मुलाकात, उसका लाइफ बदल गया, उसका जीवन बदल गया। और इसका जीवन बदलने के लिए भी बहुत बड़ी, आप अगर 9 अध्याय उसका 10 पद से 18 पद तक पढ़ेंगे तो वहां पर भी लिखा है कि ये शाऊल तो अपने घर में बंद था। जब यीशु से मुलाकात हुई, उसकी आंख बंद, वो 3 दिन से अपने घर में वो प्रार्थना कर रहा, और यीशु मसीह उससे कंटिन्यू बात कर रहा है और कर रहा है, तुम्हारे लिए एक व्यक्ति आएगा हनन्याह नाम करके, और वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। और हनन्याह अपने घर में, हनन्याह नाम का एक व्यक्ति है, वो अपने घर में प्रार्थना कर रहा है। यीशु मसीह उसको कह रहा है कि दमिश्क में जाओ, एक व्यक्ति है शाऊल नाम करके, तुम उसके पास जाओ और उसके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि मैंने उसको चुन लिया है कि वो मेरा पात्र बने, वो मेरे काम को करे, वो मेरे गवाही को दे, वो प्रधान याजकों, महायाजकों के लिए वो आशीष का कारण हो। मैंने उसको अपनी सेवा के लिए चुना है। ये हनन्याह को भी बतला रहा है। लेकिन हनन्याह कहने लगा यीशु से, वो प्रार्थना कर रहा है, यीशु से कह रहा है, यीशु मसीह तो क्या कह रहा है, ये व्यक्ति जो शाऊल नाम करके, ये तो बड़ा ही दुष्ट व्यक्ति है, ये मसीहों को तो देखना पसंद नहीं करता है, और तू उनके पास हमको भेज रहा है, बड़ा मुश्किल बात है, कैसे होगा? यीशु मसीह ने कहा तुम जाओ, उसके लिए तुम प्रार्थना करो। हनन्याह उसके पास गया, और शाऊल को भी यीशु ने दर्शन दिया था और कहा था हनन्याह नाम करके व्यक्ति आएगा। जो ही हनन्याह गया उसके पास में कहा, मैं हनन्याह हूं, जिस यीशु मसीह से तुम्हारी मुलाकात हुई उसी ने मुझे भेजा है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूं। और बोला कि ठीक है, प्रार्थना करो। जो ही हनन्याह ने उसके सर पर हाथ रख करके प्रार्थना किया, लिखा उसकी आंख से छिलके के समान गिरा और उसका आंख खुल गया। लिखा वो उठ करके भोजन किया, और तब जाकर के जो हमने पढ़ा 9 अध्याय, प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसका 20 से 22 पद में पढ़ा कि वो तुरंत उठा और ये गवाही देने के लिए आराधनालय में, जहां से वो अधिकार पत्र लिया था विश्वासियों को सताने के लिए, वहीं के आराधनालय में उन्हीं लोगों के बीच में जाकर के वो बड़ा हिम्मत के साथ प्रचार करने लगा, जिस यीशु मसीह को तुम लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया वो यीशु मसीह जिंदा है। और उनका प्रचार करने लगा। सारे लोग कहने लगे, अरे भाई ये तो हमारे पास से अभी 3 दिन पहले ये अभिप्राय पत्र लेकर के गया था, ये अधिकार का पत्र लेकर के गया था, और ये व्यक्ति उल्टा प्रचार कर रहा है।
ये यीशु के साथ उसकी मुलाकात हुई, उसको याजक शास्त्री कोई नहीं जान रहे थे, लेकिन पर्सनली साउल जान रहा था। प्रियो, आपका भी मुलाकात अगर व्यक्तिगत तौर से यीशु मसीह के साथ होगा, आपका बुरा आदत, आपका पाप, आपका बुराई, आपका जितने भी प्रकार की चीजें जो गलत है वो आपका छूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। जरूरी है कि हमारा और आपका यीशु के साथ मुलाकात हो। और यीशु मसीह का चुनने का मेन पर्पस है, जिस प्रकार से उसने साउल को चुना, आपको और हमको भी यीशु मसीह उद्धार दिया है, छुटकारा दिया है, पापों से छुड़ाया है, शराब के बंधन से छुड़ाया है, हर बुरी आदत से छुड़ाया है, बुरी संगति से छुड़ाया। तो हमारा और आपका फर्ज है कि हम और आप भी पौलुस के समान हम जाकर के लोगों को सुसमाचार प्रचार करें, लोगों को बताएं। इब्रानी के पुस्तक 10 अध्याय उसका 26 और 27 पद में लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जोहना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देंगे। अगर हम बचाए गए हैं, अगर हम उद्धार प्राप्त किए हुए व्यक्ति हैं, और यदि हम मसीह के साथ नहीं चलते, यदि हम यीशु के सुसमाचार को प्रचार नहीं करते हैं, तो हमारे और आपके लिए एक बहुत बड़ा सजा हमारे और आपके लिए लिखा। वो आग का वो झील कहा जाए जो ज्वलनशील है, वो हमारे और आपके लिए वो प्रतिभागी हम और आप उसके हो जाएंगे। विश्वासी हैं, प्रभु के बचाए हुए हैं, प्रभु के चुने हुए हैं, लेकिन अगर हम और आप अपने जीवन में प्रभु के साथ नहीं चलते हैं, सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, प्रभु का अनुभव प्राप्त करने के बाद, उद्धार प्राप्त करने के बाद, प्रभु की अद्भुत गवाही आपके जीवन में है, अगर उस गवाही में, उस विश्वास में आप और हम बने नहीं रहते हैं, तो हम और आपके लिए भी वो नरक का जगह या कहा जाए वो आग का झील हमारे और आपके लिए भी हो सकता है। और इसलिए प्रियो, हमको अपने जीवन में प्रभु को बचाने का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि वो हम और आप उसकी सेवा करें, सुसमाचार प्रचार के काम में आगे बढ़े। यीशु का लहू ही सिर्फ हमारे जीवन को बदल सकता है, और कोई रास्ता नहीं हमारे और आपके लिए। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का लहू ही हमारे और आपके जीवन को बदल सकता है। चाहे हम शराबी हो, चाहे हम चोरी करने वाले हो, चाहे हम गाली देने वाले हो, चाहे हम दुष्टाई करने वाले हो, चाहे हम किसी को परेशान करने वाले हो, चाहे हम किसी की बुराई करने वाले, कोई भी ऐसे बुरे आदत से अगर हम और आप गुजर रहे हैं अपने जीवन में, प्रियो, यीशु मसीह का लहू ही आपके जीवन को शुद्ध कर सकता है। जो साउल को बदल सकता है, जो दशरथ भाई के जीवन को बदल सकता है, वो आपके जीवन को भी बदलेगा, क्योंकि यीशु का लहू ही सिर्फ हमारे और आपके जीवन को बदल सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह इसलिए बलिदान हुआ कि हम और आपका लाइफ बदल जाए, हमारा और आपका जीवन बदल जाए। हमें यीशु से आज मुलाकात करने की आवश्यकता है, हमें एक यीशु का अनुभव लेने की आवश्यकता है कि वो जिंदा है और हमारे जीवन में काम कर सकता है। यीशु के सुसमाचार को हमें दूसरों को बताने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह आज सच में जिंदा है और वो हमारे जीवन को बदला। आपके जीवन में भी अच्छी और अद्भुत गवाही हो सकती है। हमें प्रयास करना है और प्रभु के साथ समय बिताइए और आप आगे बढ़े। प्रभु आपके जीवन को बदलेगा, परमेश्वर आपके जीवन को आशीष में बदल देगा। हालेलुया। वो साउल को बदलने वाला, वो दशरथ को बदलने वाला परमेश्वर आपके जीवन को बदलने के लिए तैयार है। आइए हम अपनी आंख बंद करके हम प्रार्थना करें और कहें, अपने हाथ उठा करके अपने सीने में, छाती में हाथ रख करके प्रार्थना करें और कहे, सच में प्रभु, मैं इस पाप से, इस बुरे आदत से, शराब के बंधन से, क्रोध की आत्मा से, हर प्रकार की बुरी आत्मा से मैं अपने जीवन में होकर के जा रहा हूँ। प्रभु तू हमारे जीवन को बदल दे। प्रभु वही प्रभु यीशु हमारे जीवन को बदल, जो साउल के जीवन को बदला, दशरथ भाई के शराबी जीवन को बदला। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रेमी पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते, राजाओं का राजा, वो मेरे प्रेमी पिता परमेश्वर, हमारे जो भाई बहन पिता आज ऑनलाइन सर्विस में जो जुड़े हैं पिता, जिनका जीवन बदला नहीं है, जिनकी मुलाकात उससे नहीं हुई है, यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं पिता, उनके जीवन में ऐसा बदलाव को दीजिए पिता। उनके जीवन को यीशु के नाम से बदल दे। कोई प्रकार की बुरी बातें, कोई बुरी चीजें, कोई बुरी आदत उनके जीवन को पकड़ के रखिए। यीशु के लहू के द्वारा
पिता हम बांधते हैं उन सारे प्रकार के अंधकार की दुष्टाई की सारी ताकत यीशु के नाम से उनके जीवन से दूर होने पाए, यीशु के लहू के द्वारा उनके जीवन के ऊपर में अधिकार करने पाए। प्रभु तू दया कर, ऐसे हमारे प्रिय भाई या बहन या जवान या बच्चे कोई भी व्यक्ति हैं प्रभु, उनके जीवन के ऊपर में तेरा अनुग्रह होने पाए प्रभु, तेरा इनकाउंटर उनके साथ होने पाए प्रभु, इनके मन इनके सच्चे हृदय से पुकारने की इस दुआ को तू कबूल कर और उनके जीवन के लिए अनुग्रह प्रदान कर। यीशु मसीह के नाम से हम सारे इन ऑनलाइन सर्विस में जुड़े हुए एक एक भाई बहनों को बहुतायत के आशीष दे, उनके जीवन को पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह के नीचे रख और इन सारे बुरे आदतों से, बुरे कामों से हमेशा बचा के रख प्रभु। बुरे कामों के प्रति, बुरी आदत के प्रति नफरत उत्पन्न कर, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। और हर एक के घर परिवार में यदि कोई बीमार है उनके जीवन में चंगाई की ताकत को दे। यदि कोई परेशान इस लॉकडाउन के टाइम में प्रभु, उनके जीवन के परिस्थिति का तू समाधान कर प्रभु, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं और आशीष मांगते एक एक लोगों के यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, यीशु पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुतायत की आशीष दे।